अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुमैया अरशद। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमर एंड सिज़र। तो आज हम बनाएंगे चिकन निहारी। तो आज मैं आप सबके साथ निहारी बनाने के तमाम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शेयर करूंगी, जिनमें से एक इंग्रेडिएंट तो ऐसा है जो आपने आज से पहले किसी रेसिपी में नहीं देखा होगा, और इस इंग्रेडिएंट को मैं निहारी का मैजिक इंग्रेडिएंट कहूँगी, क्योंकि इस इंग्रेडिएंट को शामिल करने के बाद आपकी निहारी इतनी लाजवाब बनेगी कि आप बाकी तमाम निहारी की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चलें फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे जो निहारी का ख़ास मसाला है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 7 से 8 मैंने यहाँ पे गोल लाल मिर्च ली है, 1 तेज़पत्ता लेंगे हम और इसे इस तरीके से अच्छे से तोड़ लेंगे, तो इस तरीके से आसानी से पिस जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा लेंगे, शाह ज़ीरा भी जिसे कहते हैं। इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे लौंग ली हैं। तो हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे हम जवैत्री लेंगे और इसके अलावा हाफ़ टुकड़ा जो है मैं यहाँ पे जायफल का ले रही हूँ। तो अब हम इसमें निहारी का मैजिक इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो कि कलौंजी है। ये मैं 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और ये वो इंग्रेडिएंट है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में और जो मशहूर निहारियाँ आप जाके खाते हैं जिन रेस्टोरेंट्स में, तो ये वहाँ का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो इसको जब आप निहारी में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी निहारी में कितना परफेक्ट टेस्ट आता है। तो इन तमाम मसालों को अब हम पीस लेते हैं। तो ये मसाले अच्छे से पिस चुके हैं, तो इनको हम एक साइड रख लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पैन में ऑयल शामिल करूँगी। यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। निहारी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी और इसके अलावा 1/4 कप और शामिल करूँगी, जो कि तकरीबन 350 ml बनेगा। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो प्याज को शामिल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना। तो अब यहाँ पे मैं चिकन शामिल करूँगी इसमें, जो कि मैंने 1 kg लिया है। यहाँ पे आप फ्लेम को तेज़ कर दीजिए क्योंकि हमें चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो इसके साथ इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब मैं इसमें जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे उनको शामिल कर देंगे। तो ये मसाले 1 किलो चिकन के साथ बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून यहाँ पे सौंठ का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे निहारी का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। तो इन तमाम मसालों को डाल के भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें मैं हाफ़ कप पानी शामिल करूँगी और अब इसको मैं कवर करके लो फ्लेम पर कुक होने दूँगी 20 मिनट्स तक के लिए। तो यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ पे अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए हमें तब तक इसे भून लेना है। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है इसका। तो अब यहाँ पे हम इस सारे ऑयल को निकाल लेंगे। इसको निहारी का रोगन कहा जाता है और इसे हम आखिर में फिर निहारी के ऊपर लगाएंगे। तो अब इसमें मैं 1.25 लीटर के करीब पानी शामिल करूँगी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो इसकी आप उतना पानी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पानी शामिल कर लिया है। अब इस पानी को हम अच्छे से बॉयल आ जाने देंगे। तो तब तक हम यहाँ पे मैदा और पानी के साथ एक मिक्सचर रेडी कर लेते हैं जो हमें इस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 टेबल स्पून मैदा लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा पानी शामिल कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा स्लरी रेडी कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम ग्रेवी में शामिल करते जाएंगे और आप अपने हिसाब से जितनी थिक ग्रेवी आपको रखनी है आप उतना ही शामिल कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं पसंद, तो ये देखिए मुझे इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी। तो अब हम इसमें निहारी का एक और बहुत ख़ास इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। ये देखिए
इसको पीपली कहते हैं और ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। ये देख लीजिए, इसको इस तरह होती है ये। तो मैंने इसे पीस के शामिल नहीं किया क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं अब इसको इसमें शामिल कर दूँगी और इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी निहारी में। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और अब हम इसको 45 मिनट्स तक अच्छे से कुक हो जाने देंगे। निहारी का गोश्त जितना अच्छे तरीके से गला हुआ हो उतनी ही निहारी हमारी परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे 45 मिनट्स हो चुके थे और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सी निहारी बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही है। तो अब जो हमने तरी इसकी निकाल के रखी हुई थी, रोगन जिसे कहते हैं निहारी का, तो उसको हम इसमें अच्छे से शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। तो ये बिल्कुल रेडी है। चलें फिर जल्दी से इसको सर्व कर लेते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट निहारी जिसे कह सकते हैं आप, वो बनके बिल्कुल रेडी है। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे आप नहीं कह सकते कि ये निहारी कैसी बनी है। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और आप सबकी मुश्किलों और परेशानियों को अपनी रहमत से हल कर दे, आमीन। तो घर पे बनाइए और हेल्दी खाइए। आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।